कमलजीत सिंह सोशल एक्टिविस्ट पंच, मेरे साथ मेरे भाई डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट, चरणजीत सिंह जी जिनसे प्यार सर फिंकू बोलते हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज की जो प्रेस वार्ता जो है विशेष तौर पे जो कुछ समय पहले सीओ ऑफिस में एक आग लगी थी, उस आग में कितने बिल कितने रिकॉर्ड वहाँ पे जल के खाक हुए, उसकी कोई भी इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई। आग लगने से पहले सीओ साहब ने वहाँ से रिटायरमेंट होना था, उसके बाद फिर आग लगी। ये बहुत बड़ा कोई घपला है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे हिंदू सिख के ऊपर एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई, जो ट्रांसफर 53% जो कि बिल्कुल आधा किलोमीटर के बीच ट्रांसफर हुई उनकी, इसमें साफ जाहिर है कि दाल में जो कुछ काला है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि खासकर कुछ ऐसे टीचर भी थे जो रिटायरमेंट 2-3 महीने रह गए थे उनको रिटायर होने में। वो पहले ही हार्ड जोन में थे, उनको हार्ड जोन में फिर लगाया गया। जैसे कुछ क्लास में टीचर है 3 महीने में रिटायरमेंट थी, उनको लोअर लगाया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर इसमें बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये हिंदू सिखों का मसला है। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्लोगन दिया था, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, वो इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इन पे अपना दखल अंदाजी करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारे मिनिस्टर साहिबा हैं, उनको कुछ पता नहीं कि पुंछ के अंदर कितने टीचर हैं, कितने स्कूल हैं। उनको एक ही वाक़ा पता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये लूट खसूट कहाँ से आएगी कि हम लूट खसूट करें। तो मैं समझता हूँ कि सीओ ऑफिस में कोई टीचर है ऐसे जो कर्म का काम करते हैं, 10-10 साल हो गए वहां पे लगे हुए, वो कर्म का काम करते हैं। इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक टीचर कैसे कर्म का काम करता है, 10 साल हो गए वहां पे लगे हुए, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है जरूर इस पर इंक्वायरी लेंगे। हमारे लीडर, हमारे सोशल एक्टिविस्ट भी बड़े बोले हैं यहाँ पे, हमें भी बड़े फोन आए, मेरे भाई डॉक्टर सुखविंदर साहब भी बड़े फोन आए कि आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आप क्यों नहीं बोलते कि हिंदू सिख पर इतना जुल्म हो रहा है। अब जितने भी ट्रांसफर पॉलिसी है इनको कैंसिल किया जाए और अच्छी पॉलिसी बना के ही लागू की जाए। आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ, शी दर के अंदर ऐसा स्कूल है, वहाँ में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि हमारे टीचर को क्यों ट्रांसफर किया है, कि ये टीचर जो है बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, इनको क्यों ट्रांसफर किया है। फिर भी इस हुकूमत को कोई शर्म नहीं। शुक्रिया। मीडिया का भाई बंधु का बड़ा धन्यवाद, जो वक्तन व वक्तन हमारी बात जो है वो आला अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो मुझे लगता है कि कमलजीत सिंह ने बड़ा क्लियरली आपको बता दिया कि जो इन दिनों में जो चर्चा में जो इशू चल रहा है हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जो पुंछ में हुई है टीचर साहिबान की, उसको लेकर था। इसमें बहुत बड़ी सारी इन्होंने बातें बताई भी हैं आपको कि हमारे 53% ऐसे टीचर्स हैं जिनकी जो ट्रांसफ़र है वो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर एरिया के अंदर उन्होंने वापस कर दी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ही दूर दराज के एरिया में थे, फिर उनको 20-30 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र किया गया। तो मुझे लगता है इसके ऊपर सख्त से सख्त एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये जो ट्रांसफ़र हुई है किन लोगों के दबाव में की गई है, वो कौन लोग हैं, या पॉलिटिकली हैं, या वो कौन लोग हैं। हर बार हमारी जो यहाँ माइनॉरिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनके साथ इनजस्टिस होता है। मुझे लगता है इसके ऊपर सख्त से सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर आपको बताता चलूँ। एक तरफ अटैचमेंट का ये इशू है कि अटैचमेंट जो है वो बंद हो चुकी है, तो फिर अगर अटैचमेंट सभी वो पॉलिसी जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए थी, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ वो कुछ टीचर ऐसे हैं जो सी ऑफिस में एज अ क्लर्क का काम कर रहे हैं, एज ए अटैचमेंट करवा के, वो क्यों करवा रहे हैं? 10 सालों से एक ही कुर्सी के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो सेंटर में जो पैसे लेकर ऊपर तक पहुंचाने वाला काम करते हैं, जो दलाली होती है,
क्या उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। खासतौर पे हमारे जो सिख बच्चियां हैं इनको दूर दराज के एरिया में फेंका गया। देखिए कुछ महीने आप पीछे चला जाएं कि एक स्कूल में एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरा जिसमें एक बच्चे की जो है वो जान चली गई थी। मुझे लगता है कि पहला ही हमारा जो 70 सालों से जो एजुकेशन सिस्टम है इस एरिया का, पीर पंचाल का, ये बड़ी बदतर हालत में जो वो जी रहा है, वो जो है मुझे लगा आखिरी सांस जो ले रहा है। एक तो हमारे स्कूल आगे ही बड़े ऐसी जगह पे बनाए गए हैं जहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, 2-3 किलोमीटर रोड से ऊपर जाना पड़ता है टीचर्स को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले स्कूल को अच्छा बनाया जाए, स्कूल में क्या पढ़ने वाले टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं है, क्या स्कूल की हालत वो है जहाँ स्टूडेंट जाके रह सकते हैं। एक हमारा इन दिनों में एक बहुत बड़ा फ्लड्स आए जिसमें बहुत सारे हमारा नुकसान हुआ है। स्कूल भी ऐसे बन चुके हैं हमारे जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। करोड़ों रुपया अगर सेंटर से वो आ रहा है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या हमारे यहाँ के हमारे जो सीईओ कंसर्निंग ऑफिसर है क्या वो पैसा उतना उन स्कूलों के ऊपर खर्च रहे हैं? तो क्या उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ट्रांसफर को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप उन टीचर्स के साथ हैं जिनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। हम इन दिनों में एक धरना जरूर देंगे। हमारे यहाँ जितने भी सोशल रिलीजियस एक्ट, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिन्हें वो एक जरूर एक प्रदर्शन के रूप में हम निकलेंगे, यहाँ कैंडल मार्च जरूर करेंगे, ताकि जो ये जो लिस्ट बनाई गई है पीछे क्या पॉलिसीज है, क्या वो पैसे लेकर बनाई गई है या क्या पॉलिटिकली इनको पीछे से प्रेशर किया गया कि यहाँ जो माइनॉरिटीज में लोग रह रहे हैं इनको तंग किया जाए। जैसे इन्होंने सीओ ऑफिस की बात की कि सीओ ऑफिस में आग लगी है, करोड़ों रुपए का घोटाला वो सीओ ऑफिस में भी था। मुझे लगता है उसकी भी इंक्वायरी होनी, ये सबके सामने आना चाहिए। आगे वो इंक्वायरी के ऊपर एक इन्होंने व्हाइट जो मुझे लगता है वो शीट इन्होंने बिछा दी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो कौन लोग हैं जहाँ करप्शन करते हैं, करोड़ों रुपए हमारा जो लोग हम टैक्स पेएबल लोग हैं उनका वो पैसे जो है करोड़ों रुपया वो अपनी जेब में डालते हैं। मुझे इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड को अगर जलाया गया तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। पीछे जो पॉलिसीज बनी थी टीचर्स को अटैचमेंट के, वो क्या लोग हैं उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो लिस्ट बनी है इसमें क्या करप्शन का मुद्दा है, पीछे कौन लोग इन्वॉल्वमेंट है, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और खासतौर पर हमारी जो स्कीना एक्टू जी उन्हें मिनिस्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनसे भी अपील है कि आपको अगर मिनिस्टर बनाया गया तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में कितने सरकारी स्कूल है, कितने टीचर्स हैं और हमारे टीचर क्या क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीज की कमी है, वो उनको भी मेंटेन करना चाहिए। ना कि हमारे लोग हमारा वोट लेकर अपनी लग्जरी गाड़ियों में घूमें और अपने सरकार जो बनाई है उसका एंजॉय करें। फिर आपके तमाम मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और जरूर ये अपील करेंगे हमारे एलजी साहब से कि ये जो लिस्ट बनी है इसकी इंक्वायरी हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको सीबीआई इंक्वायरी के थ्रू इनको जेल जाना चाहिए, तभी हमारे लोगों के साथ इंसाफ हो सकता है।